जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. 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 बोलो हनुमान जी महाराज की जय. आज आपकी रामायण सुनने की इच्छा है, तो अगला प्रसंग सुनाते हैं हम. देखिए, रामायण में वर्णन आता है कि लंका के रणांगण में भगवान राम और रावण की भुजाओं को काटते हैं, तो कटने के बाद भी वो पुनः उग जाती है भुजा. पूछा गया है कि काटने पर भी इनमें वृद्धि कैसी हो रही है. तो गोस्वामी जी ने कहा, भाई देख लो, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ के पाप. ये भुजाएं तीरथ नहीं है रावण की, तीरथ के पाप है. पाप कहीं भी करना बुरा है, अन्यत्र पाप करे तो उसका प्रायश्चित हो जाता है, पर तीरथ में किया गया पाप ब्रजलेप हो जाता है. इसलिए वस्तुतः रावण की भुजाएं तीरथ का पाप है, क्योंकि जिस भुजा के द्वारा भगवान की उपासना, दोनों की रक्षा तथा उन पर कृपा की जानी चाहिए, रावण इनसे उनको कष्ट देता है. अंततः ये तीरथ का पाप ही है. ये वाक्य मानो ये बताने के लिए है कि चाहे कि व्यक्ति कितने भी उच्च वर्ण में जन्म ले, बड़ी विद्वता हो, बड़ी क्षमता हो, पर अगर उसका दुरुपयोग करता है तो वो कार्य पापमय है. एक और रावण है और दूसरी ओर गिद्धराज जटायु भी है. देखा आपने, जटायु का भी सुना कि जिनकी गणना पक्षियों में भी सबसे निम्न पक्षी के रूप में होती है. उनका साहस देखिए कि वह रावण से युद्ध करते हैं और एक क्षण के लिए रावण को मूर्छित भी करते हैं. मूर्छा छूटने पर रावण तलवार लेकर गिद्धराज के पंख पर प्रहार करता है. पंख कट जाते हैं और गिद्धराज गिर जाते हैं. तो रावण सीता को ले जाता है. इसके पश्चात भगवान आते हैं. उन्होंने देखा कि गिद्धराज के पंख कटे हुए हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए. पर प्रभु को देखकर गिद्धराज के होठों पर हंसी आ गई. हंसकर गिद्धराज ने कहा, महाराज, रावण का कार्य निसंदेह अत्यंत निंदनीय है, पर मेरा कल्याण हो गया, क्योंकि जब तक पक्ष था तब तक मुझे आपके पास उड़कर आना पड़ा, पर अब पंख कट गया तो आपको ही चलकर मेरे पास आना पड़ा. सीधा सा तात्पर्य ये है मेरे भाइयों कि जब तक जीवन अपना पक्ष पकड़े हुए है तब तक उसे साधन करना पड़ता है, पर जब उसने भक्ति का पक्ष लेकर अपने भौतिक पक्ष को कट जाने दिया तो भगवान राम आ गए और जल भरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिने के मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाहि. गिद्धराज ने भगवान से निवेदन किया कि मेरे जान तात कछु दिनों दीजिए. मैं चाहता हूँ कि आप और अधिक जीवित रहे. पिताजी की सेवा में मैं अयोध्या में रहकर अधिक नहीं कर पाया, और यदि आपका भी वियोग हो जाएगा तब तो मैं सेवा कार्य से वंचित रह जाऊँगा. इसलिए आप जीवित रहकर पुत्र के रूप में मेरी सेवा स्वीकार करें. तब गिद्धराज ने कहा कि प्रभु महाराज, आप तो ये अनुरोध कर रहे हैं, पर
मेरे मरिबे समन चार फल, होई तो क्यों ना कीजिए। गीतावली में लिखा हुआ है, भगवान का एक, तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है गीतावली, तो उसमें लिखा उन्होंने। महाराज मैं तो समझता हूँ कि शरीर का जो सदुपयोग हो गया है उससे बढ़कर और कोई हो नहीं सकता। अंत में गिरिराज जब शरीर छोड़ते हैं तो भगवान राम उन्हें अपना स्वरूप प्रदान करते हैं और चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान के धाम में पधारते। इसमें भी एक मीठा रहस्य है। देखो, रावण को चुनौती देते हुए गिरिराज ने कह दिया था कि मैं तेरा वध करूँगा, पर वे ऐसा नहीं कर पाए। भगवान ने उन्हें अपना रूप प्रदान कर मानो ये संकेत किया कि आपका और मेरा रूप तो एक ही है ना, चाहे मैं रावण का वध करूं या आप, बात एक ही है, और अब मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। इसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई तेही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। भगवान राम ने फिर जटायु की अंतिम क्रिया को संपन्न किया। मानो संकेत यही है कि यदि केवल उत्कृष्ट जाति या विद्वता ही भगवान को प्रिय होती तो क्या गिरिराज को सम्मान मिल पाता। यद्यपि हंस तो आदरणीय ही है, पर गिरिराज को तो सम्मान मिला, वो पूरे रामायण में किसी हंस को भी नहीं मिला। और प्रभु दूसरे जिसको भूल नहीं पाते। मिली मुनि वृंद चलत दंड कवन, सो चर्चऊ न चलाई, बारे बार गिर शबरी की निज मुख करत बढ़ाई। भगवान राम वो शबरी जिनका नाम तक हम लोगों को पता नहीं है, वस्तुतः शबर जाति की उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको शबरी कहते थे। और ऐसे जाति परिवार हर दृष्टि से निम्न माना जाता था। वे जन्मी शबरी को भगवान ने माता का स्थान प्रदान किया। भगवान राम जब वन से लौटकर आए तो उन्हें मित्रों के साथ प्रीति भोज के लिए सर्वत्र निमंत्रण किया गया। सभी माताओं ने बुलाया, गुरु माता ने बुलाया, फिर ससुराल वालों ने भी भगवान राम को निमंत्रण आया ससुराल से। भगवान ने सबके यहाँ भोजन किया। स्वाभाविक है कि भोजन के बाद मित्र पूछ देते हैं कि भोजन कैसा लगा। भोजन कराने वाला भी जानना चाहता है कि भोजन का स्वाद ठीक था या नहीं। सभी ने श्रेष्ठ स्वादिष्ट भोजन बनाया होगा। पूछा जाता था कि अगर ज़रा तुलना करके बताइए कि इन सब में स्वादिष्ट भोजन आपको कहाँ मिला। और तब जानते हैं प्रभु ने क्या उत्तर दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, घर गृह ग्रह प्रिय सदन, सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई। यद्यपि जिनके यहाँ भोजन करने जाते थे वहाँ तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि सचमुच सुंदर भावना से स्वादिष्ट भोजन ही बनाया गया होता था। पर वे मित्रों से ये कहे बिना नहीं रह पाते थे। कहते थे, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन, सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई, तब तह करी शबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। बहुत स्वादिष्ट भोजन है, पर शबरी के फलों में जो स्वाद था वो इस भोजन में नहीं। वन में भगवान राम जहाँ भी गए सभी मुनियों ने भी तो फल भी भगवान को अर्पित किया, लेकिन शबरी के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि शबरी जी के फल अत्यंत रसयुक्त थे। कंद मूल फल सुरस आती, दिए राम के आनी। शबरी जी की विनम्रता के क्या कहने। जाति पाति धर्म आदि के साथ समस्या अभिमान की है। उच्च वर्ण के व्यक्ति को तो बहुधा अभिमान हो जाता है कि मेरी ये जाति है। कोई व्यक्ति धार्मिक है तो जाने अनजाने में उसके जीवन में अभिमान आ ही जाता है। इस अभिमान से मुक्ति अत्यंत कठिन है, सरल नहीं है। पर शबरी के पास अभिमान करने लायक कोई वस्तु नहीं, ना तो जाति की उच्च और ना ही शिक्षा। भगवान राम जहाँ जहाँ गए, ऋषि मुनियों की निवास स्थली में गए, वहाँ का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाज जी के आश्रम आए तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए, अगस्त्य जी के आश्रम में आए, पर शबरी के संदर्भ में नहीं कहा कि शबरी के आश्रम आए, परंतु ये कहते शबरी देख राम गृह आए। हाँ, शबरी ने देखा कि राम मेरे घर आ गए। बस कितना सुंदर शब्द है, ज़रा इसकी गहराई तक पहुंचने की चेष्टा कीजिए। भगवान के लिए कहा गया, निति प्रीति परमार्थ स्वार्थ,
कोहु न राम सन जान जठारत। अगला प्रसंग कल करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।